हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं। एक्चुअली मैंने 2 से 3 महीना पहले एक बाइक लिया था। तो बाइक की हीरो की स्प्लेंडर एक्सटेक, जो कि मॉडल नंबर है, ये न्यू मॉडल थी। और ये इस मॉडल को आए हुए लगभग 6 से 7 महीना हो गया। और मैंने 2 से 3 महीने पहले इसको ख़रीदा। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली से ही मैंने ये बाइक को ख़रीदी। तो सिंगला ऑटो नीड पड़पड़गंज में है इनका मेन शोरूम। और न्यू अशोकनगर में एक छोटा सा शोरूम खुला था। तो मैंने उनके यहाँ विज़िट किया और मैंने गाड़ी को देखा तो मुझे ब्लू कलर मिल रही थी। तो मैंने बोला कि आप ब्लैक लाइए, ब्लैक और सिल्वर। तो फाइनली ब्लैक और सिल्वर मैंने ख़रीदा। तो जब आप फर्स्ट सर्विस में जाते हो ना, तो फर्स्ट सर्विस में ये लूटते हैं आपको। तो कभी भी जो है आप फर्स्ट सर्विस में जाओ तो इनके झांसों में ना आओ, है ना। ये आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बना के आपसे पैसे लूटते हैं, वो सब सारा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। वीडियो ज़रूर लंबी बनेगी, वीडियो को अंत तक देखें। तो हुआ यूँ कि मैं जो फर्स्ट सर्विस कराने गया 500 किलोमीटर पर, तो इन्होंने जो है सर्विस की। उसके बाद गाड़ी इनके यहाँ वॉशिंग नहीं होती है, ड्राई से वॉशिंग करते हैं। मतलब 1 लीटर पानी में आपकी गाड़ी पूरी धुलाई होती है। तो जब मैंने बोला कि गाड़ी तो आपने जो धुलवाई है इसमें तो अभी भी मिट्टी है ना, मैं तो कंप्लेंट करूँगा। तो इन्होंने फिर से जो है गाड़ी को साफ़ करवाया, है ना। और उसके बाद जो है ये इन्होंने बोला, सर जो है आप इसमें कोटिंग करवा लीजिए, है ना। तो मैंने बोला कि सर कोटिंग क्या होती है। तो बोली कोटिंग करवाएंगे तो स्क्रैच नहीं आएगा, स्क्रैच नहीं आएगा। तो मैंने बोला कितने की कोटिंग होगी। तो इन्होंने बोला 450 की होगी। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप 450 की कोटिंग कर दीजिए। उसके बाद बोल रहे हैं सर आपकी जो फ्री सर्विस है, 5 फ्री सर्विस है। अगर आप 3 फ्री सर्विस अगर आप लेते हैं तो आपको जो है ये 950 में आपको 3 सर्विस और फ्री मिल जाएगी। और जो भी पार्ट लगेगा, इन्होंने उस टाइम पार्ट के बारे में भी बोला था कि जो भी गाड़ी में पार्ट और लगेगा उसमें 10% आपको लेस किया जाएगा और लुब्रिकेंट पर 5%, है ना। तो मुझे ठीक लगा। मैंने बोला अगर प्लस जो है इनके यहाँ हीरो की सर्विस सेंटर पर सर्विस कराने से गारंटी की वारंटी रहती है, गाड़ी की वारंटी रहती है। अगर आप बाहर से कराओगे तो वारंटी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये सब सोचते हुए मैंने इनसे 950 का पैकेज भी ले लिया। और फाइनली फर्स्ट सर्विस कराने के बाद मैं जो है ये लगभग 1700-1800 रुपये ले लिए, है ना, एक गाड़ी की सर्विस में, न्यू गाड़ी में, है ना। तो 350 तो इनका वो चार्ज था ऑयल का, है ना। तो वो सब दे के आया। उसके बाद फिर मैं लगभग 2890 किलोमीटर चल गई थी मेरी गाड़ी। और मुझे 3000 से 3500 के आसपास मुझे सर्विस करानी थी। तो मैंने सोचा कि अब सर्विस करानी है तो चलो करा लेते हैं पहले ही, है ना। तो मैं इनके यहाँ गया, है ना, सर्विस कराने। तो मैंने पहले ही इनको सैटरडे को फ़ोन किया था कि मैडम जो है आप अपॉइंटमेंट बुक करा दीजिए। तो बोलिए सर आप आ जाइए, शनिवार को ये बुला रही थी। तो मैंने बोला मैडम मैं शनिवार को नहीं आ सकता, मैं संडे को आ सकता हूँ। तब संडे को मैं गया तो मेरा करीब 12-13 नंबर के बाद जो है मेरा नंबर था। और मेरा जो नंबर था वैसे तो 42 नंबर था, लेकिन जो बोर्ड में लिखा था वो लगभग 12 से 13 नंबर के नीचे लिखा था, नामों के नीचे। अब लगभग आधा घंटा हो गया था। तो मैं जो है फिर से मैं उसी मैडम को पास गया। मैडम अगर आप गाड़ी को सर्विस अभी नहीं करवाती हैं तो मैं गाड़ी ले जाता हूँ, क्योंकि मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता, है ना। बोले नहीं सर आप आधा घंटा रुकिए, आपकी गाड़ी मैं अभी करवाती हूँ, है ना। तो उन्होंने फाइनली आधे घंटे बाद जो है गाड़ी की सर्विस में करवा दिया। तो
उसके बाद जो है गाड़ी मेरी सर्विस में गई, है ना। तो जब सर्विस सेंटर के अंदर गाड़ी मेरी गई तो मैं वहाँ पहुँचा, तो मुझे जो सर्विस सेंटर के सुपरवाइज़र, जहाँ पे वो गाड़ी सर्विस होती है, वहाँ के जो सुपरवाइज़र थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया। बोला सर आप वहाँ नहीं जा सकते। मैंने बोला क्यों नहीं जा सकते, हम अपनी गाड़ी को सर्विस होते हुए देखना चाहते हैं, है ना। बोला सर आप सुरक्षा कारणों से, बाद में उन्होंने बोला सुरक्षा कारणों से आप जो है वहाँ टेक्नीशियन के पास आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। तो मेरा वही देखने का मकसद था कि ये जो पार्ट चेंज करते हैं वो पार्ट जो है स्टोर से लाते हैं या वही पार्ट हमारा लगा देते हैं और पार्ट के नाम पे ये पैसा इशू करा देते हैं ना। तब जब सेकंड सर्विस, मैंने पहले इससे पहले बताना आपको चाहिए था कि सेकंड सर्विस में जब मैं गया तो इन्होंने एक जॉब कार्ड इशू किया। जॉब कार्ड में एस्टिमेटेड चार्ज 590 सेकंड सर्विस में, जो कि 350 ऑयल का ही लगता है, बाकी और कुछ फ्री सर्विस होती है। तो इन्होंने 590 लिखा, 610 रुपये लिखा। तो मैं सोचा कि हो सकता है भाई एस्टीमेट में अगर कुछ ये सोचते होंगे कि कोई पार्ट ख़राब होगा तो इतना लगेगा, है ना, कुछ पार्ट चेंज होते हैं। तो मैंने भी कुछ बोला नहीं और मैंने साइन कर दिया, है ना। तो जब ये मैं वहाँ पे खड़ा रहा, 1.5 घंटा मैं वहाँ पे खड़ा रहा गाड़ी के पास, दूर से ही, है ना, दूर से मैं देखता रहा। तो उन्होंने इंजन का हेड खोल दिया और इंजन के हेड को खोल के, बताइए सेकंड सर्विस में इंजन का हेड क्यों खोल रहे हैं और उसकी हेड खोल करके उसका क्या क्या लगा रहे हैं, पम्प किट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, है ना। तो जब मैंने बोला ये आपने इंजन क्यों खोल दिया, तो बोल रहे हैं सर इंजन खोलना ही पड़ता है ना, ये इंजन का हेड खोला जाता है ना। उसके बाद जब फाइनली जब सर्विस लगभग 4 घंटा मुझे ये सर्विस करा के इन्होंने दिया जब गाड़ी को, तो जब पेमेंट की बारी आई तो मैंने इनसे बोला कि मैं पेमेंट करा देता हूँ, आप गाड़ी दे दीजिए। जब मैं पेमेंट करने गया तो ये बोल रहे हैं कि सर आपका तो 590 रुपये होगा। मैंने बोला 590 किस चीज़ का, जब मैं वहीं था। तो कोई सा भी सामान अगर लगता है तो कस्टमर को बताना चाहिए ना कि क्या सामान लग रहा है ना, कस्टमर को बुलाना चाहिए। अगर आप सर्विस कराने गए हैं गाड़ी की और आपकी गाड़ी में कोई सा भी पार्ट ख़राब है या कोई सा नया सामान लगना है तो कस्टमर को तो बताना चाहिए ना कि सर आपकी इस गाड़ी में ये सामान लगना है ना। आप जो है, तो उन्होंने 590 में 350 रुपये जो है ऑयल का और 107 रुपये जो है चैन का, एक पहले ग्रीस लगाते थे चैन में, है ना, अब ये ऑयल वो लगा रहे हैं, स्प्रे, चैन स्प्रे मार रहे हैं ना, बताओ। तो जब वो फ्री सर्विस में आती है तो ये फ्री सर्विस के नाम पे जो है जो सामान लगा रहे हैं वो हमारे ही लगा रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ। पहले तो वो ऑयल ग्रीस वीस तो सब फ्री थी, हाँ, लुब्रिकेंट ऑयल जो लगता था उसका पैसा देना पड़ता था, प्लस जो है इन्होंने पम्प किट लगाया है ना हेड का, है ना। तो मैंने बोला ये क्यों खोला, अगर खोला तो मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों, जब मैं 1.5 घंटे से वहीं खड़ा था। तो बोल रहे हैं सर आपको तो आपने फॉर्म साइन करके दिया तो आपकी गलती है। मैंने बोला मैं फॉर्म साइन करके दिया तो वो तो एस्टीमेटेड लिखा था ना, एस्टीमेटेड जो है चार्ज, एस्टीमेटेड ये नहीं है कि मतलब चार्ज लगेगा, एस्टीमेटेड चार्ज था ना वो। तो इनके सुपरवाइज़र बताने से मना कर दिए कि मतलब मैं यही कंफ्यूज था कि वो सामान या वो पार्ट कब स्टोर से रिलीज़ होकर जो है ये टेक्नीशियन के पास गया और टेक्नीशियन ने उसे यूज़ किया या मेरी गाड़ी में लगाया, है ना। मैं तो ये सब सर्विस सेंटर वाले चोरी करते हैं, है ना। इनका अच्छा खासा कमीशन रहता है कि कस्टमर की गाड़ी में वो पार्ट भी ना लगे और वो कस्टमर को पार्ट के नाम पर वो बिल पेमेंट करना पड़े। तो सबसे बड़ा ये खुलासा मैंने सिंगला ऑटो नीट के सर्विस सेंटर पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में गया और वहाँ पे ये नज़ारा देखा। अच्छा, सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि एक कस्टमर की हैंडल टेढ़ी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनकी हैंडल टेढ़ी थी, तो वो गए थे सर्विस सेंटर। तो उन्होंने बोला कि क्या चार्ज आएगा, तो उन्होंने बोला कि जब सर्विस सेंटर सुपरवाइज़र ने बोला कि इसमें 1700 रुपये का एस्टीमेट आ रहा है ना। तो और वो भी अगर आप जो है क्लेम लेते हैं तो आपको एक हफ्ते गाड़ी जमा करनी पड़ेगी और क्लेम जो होगा वो 1 तारीख के बाद होगा। मतलब कस्टमर अगर
27 तारीख में जा रहा है, 24-25 तारीख में, और उसको बोला जा रहा है कि आप अभी क्लेम नहीं कर सकते, हम अब जनवरी में क्लेम करेंगे, इससे पहले नहीं क्लेम। देखो, एक हफ्ते पहले तो क्लेम करने से मना कर रहे हैं, है ना, और क्लेम कब कर रहे हैं, वो अगले महीने में कर रहे हैं, है ना, और क्लेम करेंगे अगले महीने में, तो लगभग वो आपकी गाड़ी मिलेगी 15 दिन में, क्योंकि क्लेम करने के तुरंत बाद ही जो आपका क्लेम पास नहीं होगा। और गाड़ी आपकी एक्सीडेंट या टूटी फूटी है, वो 25 तारीख में हुई है, 25 तारीख में सर्विस सेंटर बंदा गया और वो आपको पूछ रहा है। तो इनके टेक्नीशियन ने, इन्होंने 2 लड़के थे, अब कस्टमर 2 कस्टमर थे, आपस में गए, दोनों गए थे। तो कस्टमर को पता है कि अब सीधे नहीं होता तो उल्टे टेढ़ी करनी पड़ती है उंगली, तो उसने टेक्नीशियन को सेट कर लिया। अब उस टेक्नीशियन को सेट करके बोला कि कुछ पैसे वैसे ले लो, इसको सही कर दो या चेंज कर दो पार्ट, है ना। तो बोला सर 700 रुपये लगेगा, 700 रुपये में आपका नया जैसा हो जाएगा। तो बोला 700 रुपये नहीं, हम 600 रुपये देंगे। अच्छा, 600 रुपये में वो उसकी हैंडल को इन्होंने चेंज कर दिया या सीधी कर दिया, क्या कर दिया, किसी गाड़ी में से निकाल के लगा दिया। ये सब मुझे बड़ा ही ख़राब लगा। और मैंने सिंगला ऑटो नीट के मालिक से भी बात की कि आपके सर्विस सेंटर में इस तरीके से धड़ल्ले से ये चोरियां हो रही हैं, आप इसको सुधारिए और इनके जो भी चोर हैं, है ना, इस तरीके से जो गलत काम कर रहे हैं उनको निकालिए। तो फाइनली जिस टेक्नीशियन ने इस तरीके से गलत काम किया था उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब मुझे तो पता नहीं, मैंने तो चेहरा देखा नहीं था, क्योंकि जिसने 600 रुपये दिया था, जिस कस्टमर ने, वही कस्टमर मुझे बता रहा है कि देखो 1700 रुपये लगता और मेरा तो काम जो है 600 रुपये में हो गया, नहीं तो मुझे 1 हफ़्ते गाड़ी रखनी पड़ती और क्लेम होता, 1 हफ़्ते 10 दिन बाद गाड़ी मुझे मिलती, तो मैंने तो 600 रुपये में ही काम करा लिया, है ना। तो उसका दूसरा दोस्त था, वो बोल रहा था अरे भैया हल्ला मत करो यार, उस टेक्नीशियन की नौकरी चली जाएगी। और इन्होंने जब मैं इनसे सवाल जवाब किया, इनके सुपरवाइज़र से, कि जब पार्ट चेंज हो रहा था तो मैं वहीं था, आपने मुझे बताया नहीं। तो ये सब इकट्ठा होके जो है बहस करने लगे, है ना। बहस ऐसा कर रहे हैं जैसे कि अभी मारपीट करेंगे, है ना। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, मैं अभी कुछ बोलता नहीं हूँ, है ना, मैं अभी घर जाके फिर बताता हूँ तुम्हें, है ना। फिर मैंने सिंगला ऑटो नीट के मालिक को फ़ोन किया और मैंने उनको बताया कि देखिए इस तरीके से आपके यहाँ चोरियाँ हुई, अगली बार से मैं आपके यहाँ आऊँगा नहीं। और इस तरीके से जो है मेरे साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया और भला बुरा बोला। तो सिंगला ऑटो नीट पड़पड़गंज आप देख लीजिए, वहाँ सर्विस कराई ने, आप मत जाइए। और सिंगला की किसी भी एजेंसी से आप गाड़ी मत खरीदिए, ये चोर हैं, है ना। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपके साथ जो, पहली बात, आप गाड़ी खरीदेंगे, आप खरीदने से पहले आपको बताया जाएगा कि आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, कवर दिया जाएगा, सीट कवर दिया जाएगा। फाइनली मेरे साथ भी हुआ कि सीट कवर ये नहीं लगा रहे थे, बताओ, है ना। आप नई गाड़ी खरीदते हो, अरे ये सीट कवर लगाने से बोल रहे हैं, सीट कवर तो सर 300 रुपये का आएगा, 200 रुपये का आएगा। तो मैंने बोला मैं गाड़ी खरीदूंगा नहीं, है ना। मैं पेमेंट के टाइम में मैं मुकर गया, मैंने बोला मैं नहीं ले रहा। अब ये मुझे लेके गए थे, है ना, न्यू अशोकनगर से लेके गए थे पड़पड़गंज। तो बोला सर अच्छा है, ऐसी बात है तो आप लगवा लीजिए भाई, बाकी ये है वो है ना। तो इन्होंने जो सामान देने के लिए बोला था वो भी नहीं दिया, है ना। तो ये सब अपनी बातों से मुकर जाएंगे, आपका पेमेंट करा के आपको बोलेंगे नहीं सर ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो सिंगला ऑटो नीट के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। और अगर आप भी जो है, अगर सर्विस कराना है या आपको गाड़ी ख़रीदना है तो दूसरे जो है एजेंसी में विज़िट कर सकते हैं, या सर्विस कराना है तो अगर आप न्यू अशोकनगर के आसपास के हो तो आप सेक्टर 11 नोएडा में जा सकते हैं, वहाँ सर्विस अच्छी होती है, वहाँ का भी हीरो है ना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो हीरो तक पहुँचना चाहिए, जो कि हीरो को मैंने मेल कर दिया है, हीरो को मैंने बता दिया है सारा कुछ कंसर्न, इस तरीके से आपके यहाँ हो रहा है और आपका नाम बदनाम हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।